चलिए सर, राहुल गांधी लगातार यात्रा पर हैं और बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। इमरजेंसी से भी खराब स्थिति बता रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी। देखिए, जिस विषय को ये लोग मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, जनता में मुद्दा है ही नहीं। असल में इन लोगों के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। चुनाव सामने है तो मुद्दा ढूंढने का प्रयास करते हैं और इसीलिए इस विषय को मुद्दा बनाने की उनकी ओर से कोशिश है। वरना अगर उनकी बातों में थोड़ी सच्चाई होती तो बिहार के किसी गांव में जाते और वहां से 100 लोगों को लाकर खड़ा करते आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने कि देखिए इस 100 लोग इस टोला के, इस गांव के हैं जिनका नाम होना चाहिए था वोटर लिस्ट में, इनको वंचित कर दिया गया। उस पर कोई बात करते तो इस तरह का कोई विषय नहीं है। कोई शिकायत करने वाले लोग इस तरह के नहीं हैं और ये लोग खामखा हंगामा खड़ा कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अभी तो ड्राफ्ट पब्लिश किया है। अगर इंडिविजुअल किसी को कोई शिकायत है तो ऑब्जेक्शन देने का समय है। ऑब्जेक्शन लोग दे रहे हैं, उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन अपना कार्रवाई करेगा। लेकिन सिर्फ राजनीतिक मकसद से ये लोग कर रहे हैं, इसका लाभ नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी कर ले। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि आपने जो कहा है चुनाव वोट चोरी के, उसके सबूत दीजिए, नहीं तो आरोप लगाए हैं तो देश की जनता से माफी मांगिए। देखिए, माफ़ी मांगने की बात तो अब उसमें इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो ठीक नहीं लगता है हमको। लेकिन हाँ, शपथ पत्र की बात है तो शपथ पत्र जरूर देना चाहिए। जब कह रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं तो ओथ के साथ कहें, उसमें क्या दिक्कत है। अब दूसरा पार्ट है, इलेक्शन कमीशन ने कहा माफ़ी मांगना चाहिए। ये काम तो पॉलिटिकल लोगों का है। इलेक्शन कमीशन हम किसी को माफ़ी मांगने के लिए कहे, यह भी उचित नहीं। एनडीए तरफ से उपराष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन के लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं इस पद के, राधाकृष्णन साहब, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। हमने भी समर्थन किया, हमारी पार्टी की ओर से समर्थन है। हम तो उनके पक्ष में वोट डालेंगे। नहीं भाई, देखिए ऐसे है कि किसी बड़ी संस्था पर, संवैधानिक संस्था के ऊपर आप गंभीर आरोप लगाइएगा तो या तो उसके बारे में जनता में भ्रम पैदा होगा या उनकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी। तो जो भी उस संस्था का अध्यक्ष होता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए उसका काउंटर करेगा। और उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने काउंटर किया है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, और अपनी बात को अगर एफिडेविट नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना आपके पास पुख्ता आरोप नहीं है, तो फिर आप जनता से माफ़ी मांगिए। तो ये तो कहेगा ना। अब जब से मीडिया कहते हैं कि ख़त्म हो गया है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंट हो गया है। कोर्ट को आप कहते हैं कि कोर्ट भी बिक गया है। आप असेंबली को कहते हैं कि असेंबली भी ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में आप कहते हैं कि ये भी बेईमान हो गए। तो हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस कंट्री व्हेन द एवरी इंस्टीट्यूशन इन योर आइज इज गेटिंग टुवर्ड्स, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ही, सबकी क्रेडिबिलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रश्न उठाया है तो या तो उसका जवाब दीजिए, पुख्ता जवाब दीजिए, या फिर आप माफ़ी मांगिए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, वी हैव गॉट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एक भी जायज वोटर छूटे नहीं और एक भी नाजायज वोटर जुटे नहीं, आपने महाराष्ट्र का दिया, तो आप हाउ कैन यू नो दैट कि दे आर द पर्सन हु आर देयर, दे आर वोटेड फॉर बीजेपी, व्हाई नॉट इट दे हैव वोटेड फॉर कांग्रेस। हो सकता है कांग्रेस की और सीटें कम आती। वेयर इज द एविडेंस? ऐसे आप परसेप्शन पर, क्योंकि आप पिछली बार संविधान खतरे में है कह करके कहीं ना कहीं कुछ वोटरों को दिग्भ्रमित करने में सफल हो पाए थे, तो उसी तरह से आप बिहार में भी एक नया अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का। जो नेता इस प्रदेश में वैसे वैसे लोगों के यहाँ बिजली और नल जल पहुंचाने का काम किया जो कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए। आज नीतीश कुमार उन वोटरों का वोट कटवा देंगे। 3% लोग मात्र यहाँ शौचालय था जब नीतीश जी आए थे, आज 96% लोगों के यहाँ शौचालय है। और नीतीश, आप एनडीए सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये बिहार
0.5% के विकास दर पर ले गए था, मिला था, आज 10.4% कर दिए हैं। गरीब तो नीतीश जी का वोटर है, हम क्यों वोट किसी का कटवाएंगे। सर लालू प्रसाद कह रहे इमरजेंसी से खराब स्थिति है, संविधान पूरी तरह से अब खतरा में आ चुका है सर। अब लालू जी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनको सर, प्रणाम। एनडीए तरफ से उपराष्ट्रपति की घोषणा हो गई है सर, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, हमें लगता है कि एक अच्छे शालीन और सुलझे हुए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में संवैधानिक पद पर जाने के बाद उसकी गरिमा को और बढ़ाने का काम करेंगे। सर, खड़गे जी ने जिस तरह का बयान दिया है अपनी यात्रा के दौरान कि बिहारियों को सुनना है तो सुने, नहीं तो घर जाए, तो अपने घर चल जाए। असल में वो लोग हिंदी ठीक से बोलते नहीं है ना, कुछ बोल समझ नहीं आया, कुछ बोल दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।